हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी टीचर सुरभि। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो जिसमें हमने 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पहले 4.1 में उसके कॉन्सेप्ट और मूल सिद्धांत देख चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 4.2। स्टेप बाय स्टेप एकदम ईजी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप बने रहिए। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसमें मूल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने ये क्वेश्चन पहले जो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, जिसके मूल निकालना है, वो हम पहले 2.2 में कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से इसमें 4.2 में क्वेश्चन आए हैं, तो हमें उसी विधि से हल करना है जिस विधि से हमने 2.2 में करा था। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या दिया हमारे पास? क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम द्विघात समीकरण से करेंगे। तो इसमें हमने पहले क्या देखा था? जो द्विघात, ये जो बहुपद है, इसके आगे हम 0 लगा देते तो ये क्या हो जाता है? हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाता है। और इसके जो मूल है, मूल या जो शून्यक है, जितनी घात होती है उस अनुसार उसके मूल या शून्यक निकलते हैं। जैसे 2 घात है तो उसमें शून्यक कितने निकलेंगे? 2, या मूल 2 निकलेंगे। यदि 3 घात रहेगी तो इसमें शून्यक या मूल कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। ओके, तो इसमें क्या दिए? घात 2 दिए, द्विघात समीकरण दिए। 2 घात दिए तो इसमें 2 मूल निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे। ओके, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। और अचर पद क्या दिया है? माइनस का 10 दिया है। तो ये दोनों का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर जो चिन्ह आता है वो देखते हैं हम अचर पद के सामने का। अचर पद के सामने का चिन्ह क्या है हमारे पास? माइनस है। और घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ घटाने पर हमारे पास 3 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 10। तो 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है। 5 दूनी 10 होता है। और इसको 5 में से यदि 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये हमारे पास 2 आ गए। ये गुणा करने पर 10 और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे इसमें पुट कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर या माइनस है। जब माइनस रहता है तो जो हमें वैल्यू रखना होता है वो ब्रैकेट में रखनी होती है। किसमें? ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे। पहले हम माइनस जो है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, फिर कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन। हमने इसमें से कॉमन निकाला x को, क्योंकि इसमें x कॉमन है। 2 पद बनेंगे, एक ये पद और ये पद, ये दोनों पद में से हमें क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। तो हमने इसमें से x को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा क्या? यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 5। अब ये प्लस, इसमें कॉमन क्या निकलेगा? 2x माइनस 10 में इसमें कॉमन निकलेगा हमारे पास 2 कॉमन निकलेगा। क्या निकला? 2 कॉमन निकला। तो हमारे पास बचा क्या? x और यहाँ बचा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास 2 चीज़ें, 2 पद हमारे पास समान आ गए। जो कॉमन निकला x माइनस 5 और जो x माइनस 5, ये दोनों कॉमन सेम कॉमन निकले हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो हमने सॉल्यूशन करा है वो सही सॉल्यूशन करा है। मतलब जब सेम पद आ जाता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है? सही होता है। मतलब अभी तक के जितनी भी मेथड करी है वो हमने सारी सही करी है। ठीक है, अब इसमें जो हमने जो एक समान वाला है उसको एक साइड निकालेंगे, x माइनस 5, और जो बचा वाला कॉमन है उसको दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे, x प्लस 2। ठीक है, अब हम एक बार x माइनस 5 को 0 लेंगे और दूसरी बार x प्लस 2 को 0 लेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 5 उधर जाके क्या हो जाता है? प्लस का 5 हो जाता है। तो एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x की एक वैल्यू आ गई 5। अब हम दूसरी वैल्यू देखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, है ना। तो 2 प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो एक वैल्यू x की एक वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2 आ गई हमारे पास। एक वैल्यू आ गई 5 और एक वैल्यू आ गई माइनस 2। तो हमारे पास 2 मूल कौन कौन से निकले? एक निकला 5 और एक निकला माइनस का 2। हमारे पास 2 मूल निकल गए। यही हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दिया है समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन क्या दिया हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। इसके क्या निकालना है? हमें मूल निकालना है। इसके मूल निकालना है तो हमें देखना है इसमें इसके x स्क्वायर के सामने क्या है? 2 है।
और अचर पद क्या है 6 है, तो इसका क्या करेंगे हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया। ऐसा गुना करना है कि मतलब गुना करने पर 12 आना चाहिए। दो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो गुना करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हमारे पास घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। जो अचर पद होता है उसके सामने वाला चिन्ह लिया जाता है। अचर पद के सामने क्या है माइनस का चिन्ह है, तो गुना करने पर हमारे पास 12 आना चाहिए और घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और 3, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, इससे हम पुट कर देते हैं। ये दिया हमारे पास 2x² प्लस है तो ये जैसा कि तैसा रहेगा, इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। ये 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से हमें दो पद निकल गए, ये एक पद ये दूसरा पद, इसमें से हमें क्या निकालना है कॉमन निकालना है। तो हम इसमें से किसको 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2x को कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन निकल रहा है तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ x प्लस 2, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2 माइनस, यहाँ पे भी हमको कॉमन निकालना है तो यहाँ में हमें कॉमन निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा 3 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये हमारे पास कॉमन निकल गया। तो ये दोनों पद कैसे हो गए समान हो गए, x प्लस 2 यहाँ पे भी आ गया, x प्लस 2 यहाँ पे भी आ गया, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया x प्लस 2, और जो दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन निकला वाला उसे दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे 2x माइनस 3। अब हमें क्या लेना है, दोनों को शून्य लेना है, दोनों को क्या लेना है बराबरी से 0 लेना है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 लेंगे और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू भी क्या लेंगे 0 लेंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिया हमने, तो क्या आया हमारे पास आया जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, और ये दिया हमारे पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है हमने, तो ये 2x जैसा कि तैसा माइनस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब ये x क्या है x के साथ 2 इंटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में चले जाएगा, तो एक x का वैल्यू क्या है हमारे पास -2 आया और एक x का वैल्यू आया 3/2 आया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास अंडर रूट 2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या दिया है समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसके क्या निकालना है मूल निकालना है, तो वही जो हमने आगे दो क्वेश्चन करे उसी टाइप से हमें थर्ड क्वेश्चन भी करना है। तो हमारे पास क्या दिया है x² का गुणज क्या दिया है हमारे पास √2 इंटू और अचर पद क्या दिया है 5√2, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा √2 और √2 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं √2 इंटू √2 इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 आता है। ठीक है, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऐसी दो संख्या लेना है जिससे गुना करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर हमारे पास 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए सॉरी जोड़ने पर हमारे पास 7 आना चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास होगा 10 गुना करने पर 10 कैसे आएगा 2 पंचे 10, 2 गुणित 5 कितना हो जाएगा 10, और दोनों को जोड़ने पर 5 और 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 7, है ना। तो हम देखेंगे, अब हम इसको पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √2x² प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम इसमें कॉमन क्या निकाल लेंगे, हम इसमें से कॉमन निकालेंगे √2 को कॉमन निकालेंगे, हम √2x को क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे, √2x को कॉमन निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ 2 है यहाँ √2 तो दिख नहीं रहा है तो कॉमन कैसे निकाल लिया, हम बताएंगे कि जब √2 इंटू √2 का जब मल्टीप्लाई होता है तो 2 बनता है, तो हमारे पास √2 एक कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या अंदर √2 बचेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ √2x को कॉमन निकालिए तो यहाँ बचा क्या x² है तो यहाँ पे बचा सिर्फ x बचा, प्लस अब यहाँ से x भी कॉमन निकल गया और ये √2 और √2 मिलके क्या हुआ 2 हुआ, तो यहाँ से हमने √2 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा क्या √2। अब हमको यहाँ कॉमन निकालना है, यहाँ पे इस पद में से कॉमन निकालना है, यहाँ पे 5x दिया है यहाँ 5√2 दिया है ना। तो हम इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास कॉमन दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है, तो हमने क्या निकाल लिया 5 को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचा क्या x प्लस √2, ये हमारे पास कॉमन बचा इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास सेम जो निकला है पद उसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस √2 x प्लस √2, मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हमने जो निकाला है वो हमने जो मेथड करी है सारी सही करी है। तो हमारे पास क्या हो गया एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया x प्लस √2 और जो कॉमन निकला हुआ है
2x प्लस 5 इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम एक को एक बार जीरो लेंगे और दूसरे को एक बार जीरो लेंगे, तो हम दोनों को क्या लेंगे, जीरो लेंगे, है ना। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू क्या लेंगे, जीरो। तो यहाँ x यहाँ प्लस √2 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का √2, माइनस का √2, और ये क्या हो जाएगा, हम लेंगे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये √2x जैसा कि तैसा, प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब x के साथ √2 क्या है, उसका गुणक में है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके ये हो जाएगा बटे में, तो ये क्या हो जाएगा √2 माइनस 5 √2। तो हमारे पास दो मूल आ गए, हमारे पास कितने मूल आ गए, दो मूल आ गए, एक x का एक मूल आ गया √2 माइनस का √2, और दूसरा मूल आ गया माइनस का 5 अपॉन में √2। यही क्या हो जाएगा, हमारे आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट दिया है सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन दिया है हमारे पास 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो अब देखा है कि ये 2x² माइनस x प्लस 1/8, अब ये 8 तो बटे में आ गया, तो अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे किसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसका लेंगे लसअप, एलसीएम लेंगे। तो हमने 8 एलसीएम लिया, हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8, तो यहाँ 6, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16x² माइनस 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x, 8 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे तिर्यक गुणा, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम एक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का इंटू 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, क्या आता है 0 ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब हमको क्या निकालना है, इसके मूल निकालना है। तो इसके मूल निकालना है, तो ये x² का गुणज क्या है 16 है, ये क्या है x² का गुणज हमारे पास दिया है, ये दिया है 16, और ये अचर पद क्या है 1, तो इसका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमें गुणा करने पर 16 आना चाहिए, और जोड़ने पर कैसे पता चले कि हमें इसे जोड़ने पर हमें आना चाहिए, तो ये हमारे अचर पद के सामने वाला चिन्ह लेते हैं, तो जोड़ने पर हमें क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो क्या होता है 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है, और 4 और 4 को प्लस करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस है, तो हम जो हमने दो संख्या ली है उसे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x ब्रैकेट बंद प्लस 1 जैसा कि तैसा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस का अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे आगे देखेंगे हम क्या दिया है। अब ये दो पद बन गए हमारे पास, ये और ये, इसमें से हमको क्या निकालना है कॉमन निकालना है। तो हम फर्स्ट में से कॉमन क्या निकालना है, फर्स्ट में से कॉमन दिख रहा है हमारे पास 16x² माइनस 4x में से कॉमन निकालेंगे, तो 4x कॉमन निकल जाएगा, बचा क्या यहाँ 4x माइनस का 1। और अब इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या निकाल लेंगे हम इसमें निकाल लेंगे कॉमन निकालेंगे, माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4x माइनस 1 जैसा कि तैसा इज इक्वल टू 0। एक बार हम ये 4x प्लस 1 ये दोनों सेम आया हमारे पास, मतलब हमने जितनी मेथड करी अभी इसके ऊपर वाली वो हमारी क्या थी सही थी, जो हमने निकाला है सही करा है ना। और अब हम जो कॉमन निकाला है वो क्या हो जाएगा, ये उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 लेंगे फिर एक बार इसको 0 लेंगे, तो इसको हम 0 लेते हैं 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी हम ले लेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4x जैसा कि तैसा माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब ये गुणा में है x के साथ 4, तो ये जाके क्या हो जाएगा बटे में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, तो x का एक वैल्यू क्या आया हमारे पास x इज इक्वल टू 1/4। अब हम दूसरा वैल्यू निकालेंगे, ये 4x जैसा कि तैसा रहेगा, माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1,
एक्स के साथ ये 4 गुणे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये भाग में चले जाएगा। तो एक्स का दूसरा वैल्यू क्या निकला हमारे पास 1/4। तो हमारे पास एक्स के 2 वैल्यू निकल गए, एक वैल्यू निकल गया 1/4 और दूसरा निकल गया एक्स का वैल्यू 1/4। हमारे पास 2 वैल्यू निकल गए, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने मतलब 2.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो ये आपको करने में काफ़ी इजी लग रहा होगा। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये क्या है, इसका क्या करना है हमें, इसका और x² का जो गुणज है इसका और जो अचर पद है इसका क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका और इसका हम क्या करते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 × 100 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब गुणा करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, हमारे पास 20 आना चाहिए। तो 10 × 10 कितना होता है, 10 × 10 होता है, 10 × 10 होता है 100, और उसको 10 + 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो गया सॉल्यूशन। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 100x² जैसा कि तैसा रहेगा, माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे 10x प्लस 10x जुड़ के क्या हो जाएगा 20x। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 100x² जैसा कि तैसा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो पद बन जाएंगे जिसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो 100x² माइनस 10x में से कॉमन क्या निकलेगा, हमारे पास निकलेगा 10x, हम कॉमन निकाल लेते। तो बचा क्या यहाँ पे हमारे पास 10x, और ये 10x कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें से हम, यहाँ कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है तो हम क्या निकाल लेंगे 1। तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस का 1, ये माइनस के 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी 10x प्लस 1 आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो ये हमने, हमारे पास दो पद सेम निकल के उसको एक इधर लिख देंगे एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 ये कॉमन वाला, और एक दूसरा जो कॉमन पद निकला है उसे हम एक दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू 0। एक बार हम इसको 0 ले लेंगे, एक बार इसको 0 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 10x जैसा कि तैसा रहेगा, -1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब x के साथ 10 गुना में है तो ये बटे में हो जाएगा, तो ये 1/10 क्या हो जाएगा, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/10, ये एक वैल्यू आ गया x का 1/10। अब दूसरा वैल्यू देखेंगे हम देखेंगे 10x, हम दूसरे इसमें देखेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे। 10x जैसा कि तैसा रहेगा, माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। तो हमारे पास दूसरा वैल्यू भी क्या आया, हमारे पास दूसरा वैल्यू भी आया है 1/10, x का दूसरा वैल्यू भी क्या है 1/10। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी तरीके से समझाया है, इसे काफ़ी ईजी मेथड से बताया है। तो आप इसे एग्जाम की जो कॉपी रहेगी उसमें आप सेम टू सेम ऐसे ही करना है ना, कॉपी जो आपकी फेयर कॉपी है एग्जाम की कॉपी है आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो हमें एग्जाम्पल दिया है बुक में, जो भी हमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, कितने हैं, दोनों के पास 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों मिलाकर उनके पास 45 कंचे। अब दोनों ने कितने बांटे वो तो हमको नहीं पता, लेकिन वो 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जो बच्चे वाले कंचे खोने के बाद जो बच्चे वाले कंचे उसका गुणनफल है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हमें पता करना है कि पहले जॉन और जयवंती के पास कितने कितने कंचे हैं। तो हमें इसे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम करते हैं सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन, हमें फाइंड करना है कि जॉन और जयवंती के पास कितने कितने कंचे है ना। तो हम देखेंगे माना जॉन के पास कंचे कितने कंचे, हम मान लेंगे कि जॉन के पास कितने कंचे, x कंचे, हमें पता तो है नहीं तो हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तथा जयवंती के पास कंचे
जयवंती के पास कितने कंचे, दोनों मिलाकर 45 कंचे। जब जॉन के पास x कंचे हैं और दोनों मिलाकर 45 कंचे, तो हम 45 कंचे में से जॉन के कंचे माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसके आ जाएंगे, जयवंती के कंचे। जैसा आपके पास 30 कंचे हैं, 30 कंचे में से 10 कंचे आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेंगे कितने, 20 कंचे। तो मतलब जयवंती के पास कितने बचेंगे, 20 कंचे। उसी तरह इनके पास दोनों मिलाकर 45 कंचे, उसमें से हम जॉन के कंचे को माइनस कर देंगे तो जो बचे कंचे रहेंगे वो किसके रहेंगे, जयवंती के कंचे रहेंगे। तो इसके पास टोटल कंचे कितने थे, 45। इसमें से हम किसके, जॉन के कंचों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने कंचे बच जाएंगे, जयवंती के कंचे बच जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। तो हम देखेंगे कि 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे, उसके पास टोटल कितने थे, x कंचे थे। x में से उसने 5 कंचे खो दिए, मतलब 5 को क्या करना है, हमें माइनस करना है। ठीक है, अब 5 कंचे खोने पर जयवंती के पास कंचे, तो जयवंती के पास कंचे कितने, उसके पास टोटल कंचे थे 45 माइनस x, और उसमें से फिर हमने 5 कंचे माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या बचेंगे, 45 में से 5 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 40 माइनस x। तो जयवंती के पास कंचे कितने बचेंगे, 40 माइनस x कंचे, कितने, 40 माइनस x कंचे बचेंगे। अब हम देखेंगे पुनः प्रश्न से क्या बोला है, और अब मतलब खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल कितना दिया है, 124 है। खोने के बाद जो गुणनफल है 124 है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या है, गुणनफल क्या दिया हमारे पास, गुणनफल दिया है 124। खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे थे, जॉन के पास थे x माइनस 5 और इसका गुणा करने पर, और जयवंती के पास कितने थे, 40 माइनस x कंचे, कितने थे, 40 माइनस x कंचे, और इनका गुणा करने पर कितना आ रहा था हमारे पास, 124। प्रश्न में क्या आ रहा था, 124। तो हम इसका क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40x, x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो ये 5 को 20 मतलब 200 हो जाएगा। फिर माइनस 5 का गुना माइनस एक्स में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस 5 और x 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 124 जैसा कि तैसा। x जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम इधर जाके इसको क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर जाने पर ही प्लस में हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 40x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 40x हो जाएगा, और माइनस का 200 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 200, और 1 ये 124 है, ये क्या है, प्लस में है, तो ये जैसा कि तैसा रहेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x जैसे कि तैसा रहेगा, 200 और 124 जुड़ के क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 324 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया क्या, एक समीकरण बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और इसके 2 मूल निकालेंगे। जो मूल निकलेंगे उसी में हमें कंचों की संख्या पता चल जाएगी कि जॉन के पास कितने और जयवंती के पास कितने कंचे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणज नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे, 1, इसको मान लेंगे हमने 1, और इसका गुणा हम अचर पद के साथ करते हैं। किसके साथ, अचर पद क्या दिया, 324 दिया हमारे पास। इसके साथ गुणा करने पर हमारे पास 324 आना चाहिए, और जोड़ने पर हमारे पास आना चाहिए 40 आना चाहिए। जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, 40 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये हमेशा प्लस में आना चाहिए, तो हम इधर जाके से क्या कर देंगे, इधर साइड ले जाके ये प्लस में चले जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर जैसा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 40x, सॉरी प्लस का 40x, और प्लस का 5x जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस का 40x। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 45x हो जाएगा, माइनस का 45, ये प्लस का माइनस का 200 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 200 हो जाएगा, और ये 124 ये जैसा कि तैसा रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर
जैसा कि तैसा माइनस 45x जैसा कि तैसा 200 प्लस 124 जुड़ के क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, और अचर पद क्या दिया 324, तो इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 324। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए 324 आना चाहिए, और जोड़ने पर हमारे पास 45 आना चाहिए। तो हम इसे कैसे पता करेंगे, हम इसका गुणनखंड विधि से हम देखेंगे, हम इसका गुणनखंड विधि से करके देखते हैं। 324 का हम गुणनखंड करते हैं तो ये 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 आठी 16, 2 एकम 2, फिर हम 3 से करते हैं 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 3 27, 3 तिका 9, और ये 3 से एक बार। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि 324 तो आई गई, लेकिन प्लस का 45 हम कैसे निकालेंगे, प्लस का 45 हम कैसे निकालेंगे, जोड़ने पर 45 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 दिए 36, कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, और ये 3 तिका 9, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 45 हो जाएगा। तो हमारे क्या करना है 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा, गुणा करने पर 324 हो जाएगा और जोड़ने पर 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया, हमें ऐसे गुणनखंड विधि से हल करना है ना, जैसे हमको निकालते नहीं आते हैं संख्या तो हमें गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन करके देखना है। तो अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर जैसा कि तैसा, यहाँ माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे 36x प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा 36x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 9x और प्लस 324 जैसे कि तैसा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, दो दो पद आ गए है ना, हमारे पास दो दो पद आ गए, हमको इसमें से क्या निकालना है कॉमन निकालना है, इसमें से क्या निकालना है हमें कॉमन निकालना है, इसमें से हमको निकालना है कॉमन निकालना है। तो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 से एक्स में से कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे से हमारे पास निकलेगा एक्स कॉमन निकलेगा, क्या निकल रहा है एक्स कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 36। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन निकालना है, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से हम 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से हम 9 को -9 को कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये दोनों पद हमारे पास क्या आ गए सेम आ गए, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x माइनस 36 और जो कॉमन निकला है उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब एक बार इसको 0 ले लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो एक बार हमने x माइनस 36 को 0 ले लिया और एक बार x माइनस 9 को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 36 इधर माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये 9 इधर माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू क्या आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 36 और दूसरी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, क्या आ गई 9 आ गई। यदि हमारे पास x इज इक्वल टू 36 है, यदि x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 36 है, x इज इक्वल टू 36 है, तो जयवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 36 मतलब जॉन के पास 36 कंचे है, तो जयवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स, तो 45 में से हम x को मतलब 36 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। यदि जॉन के पास 36 कंचे है तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे 9 कंचे होंगे। अब हम दूसरे केस में देखेंगे, यदि जॉन के पास 9 कंचे है, यदि x इज इक्वल टू 9 देखेंगे दूसरे केस में, तो जीवंती के पास कंचे 45 माइनस एक्स, तो 45 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 36। यदि जॉन के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36 कंचे, है ना। तो ये हमारे पास जीवंती के पास के कंचे निकल गए। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। हमारे पास जॉन के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास 36, यदि जीवंती के पास जॉन के पास 36 कंचे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 9 कंचे, तो दोनों को मिलाकर हमारे पास कितने टोटल कंचे 45 कंचे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था हमारे पास, एग्जाम्पल में
एक कुटीर उद्योग उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। मतलब एक जो घरेलू काम होते हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग बोलते हैं। उसमें कुछ खिलौने का निर्माण हो रहा है ना, कुछ खिलौने बना रहे हैं। तो क्या बोला है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से 55 क्या बोला, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या बोला है, खिलौने का मूल्य क्या है, 55 रुपए, उसमें से एक दिन का जो निर्माण वाला खिलौना है उसको घटा देंगे तो वो प्राप्त संख्या के बराबर होगा। तो क्या बोला है, किसी एक दिन कुल निर्माण का लागत 750 थी। मतलब एक दिन में कुल उन्हें 750 रुपए की लागत उन्हें प्राप्त की। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में देखेंगे, माना निर्मित खिलौने, माना निर्मित खिलौने कितने हैं, निर्मित खिलौने हमारे पास है x। मान लेंगे, हम मान लेंगे निर्मित खिलौने क्या है, x है, ठीक है। अब एक खिलौने का मूल्य देखेंगे, क्या बोलेंगे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 है। तो एक खिलौने का मूल्य देखेंगे, एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल 55 खिलौने हैं, उसमें से निर्मित एक खिलौना माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा, एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब एक खिलौना ₹X का है, और जो एक और उसका मूल्य है, मतलब उसने जो खिलौने बनाए हैं उसका मूल्य हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल खिलौने का मूल्य आ जाएगा। उसने क्या बोला है, तो उस प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो मतलब जो एक खिलौना कितने रुपए में बना है, 55 माइनस X रुपए में, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास लागत आएगी वो उसके बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, कुल लागत हमारे पास कितनी है, कुल लागत है 750 रुपए। एक खिलौना ₹X का है, एक खिलौना X है, एक खिलौना है X, और और टोटल मूल्य क्या है, 55 माइनस X। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास टोटल लागत कितनी आती है, 750 रुपए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 55x माइनस x² इज इक्वल टू 750। 750 तो क्या आ जाएगा, जो x² वाला जो पद होता है वो हमें माइनस में कभी नहीं रखना है। तो हमें इसे क्या रखेंगे, प्लस में लाने के लिए हम इधर क्या करेंगे, सो इसको इधर अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये x² जैसा x² माइनस का x² इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का x² माइनस का प्लस का 55x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 55x, और 750 प्लस का जैसा कि तैसा रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होता है, x² के जो सामने वाला जो गुणांक है वो क्या है, कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1। क्या मान लिया, 1। और अचर पद के साथ इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये 1 इंटू 750, तो क्या हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा। तो हमारे पास जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए, और गुणा करने पर 750 आना चाहिए, 750 आना चाहिए। तो 75 क्या आता है, 25 या 75 होता है, तो 25 इंटू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 25 इंटू 30 हो जाएगा। और इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, हमारे पास 55 आ रहा है, और गुणा करने पर 750 आ रहा है। मतलब हमने जो वैल्यू एज्यूम करी है वो हमने सही एज्यूम करी है ना। तो हम देखेंगे, इसे हम पुट कर देते हैं 50x की जगह, 55x की जगह। तो क्या हो जाएगा, ये x² जैसा कि तैसा यहाँ माइनस में है, तो इसके आगे जो वैल्यू आएगी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 25x प्लस 30x प्लस का 750 जैसा कि तैसा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम इसको हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x प्लस 750 जैसे कि तैसा इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास दो पद बन गए, इसमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना है तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमारे पास x कॉमन दिख रहा है। तो ये यहाँ क्या बचेगा, अंदर ब्रैकेट में ये x बचेगा, और माइनस का 25x में से कॉमन x को निकालिए तो यहाँ बचेगा कितना, 25। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, हमारे पास इसमें से कॉमन निकलेगा, इसमें से हमारे पास कॉमन ये 3 को कॉमन निकालेंगे। तो ये -3 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचे क्या,
30 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, x बचेगा अंदर में, और ये माइनस का क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये जो दो पद समान आए हम उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे कि हमने लिख दिया x माइनस 25, और जो हमने कॉमन निकाला है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। कॉमन क्या निकला हमारे पास, x माइनस 30 हमारे पास कॉमन निकला इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 25 को 0 ले लेंगे और एक बार x माइनस 30 को 0 ले लेंगे। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, यदि x माइनस 25 इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते, और एक बार क्या ले लेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो x का वैल्यू निकालना है हमें, तो x ये माइनस 25 इधर प्लस माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गई, x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब दूसरी वैल्यू निकालना है हमारे पास, तो x ये माइनस 30 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 30। तो हमारे पास दूसरा वैल्यू क्या आ गया, x का दूसरा वैल्यू आ गया 30। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालना था, हमें निकालना था एक, माना निर्मित खिलौने यदि दो केस बने इसमें, है ना, कितने केस बनते हैं इसमें, दो केस बने। माना निर्मित खिलौने के आगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। यदि हमारे पास निर्मित खिलौने 25 है तो एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, तो एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स। तो 55 में से हम x को माइनस कर लेंगे, x हमारे पास क्या है 25, क्या है हमारे पास 25 आया। तो हमारे पास 55 में से 25 बच गया तो कितना बचा, 30। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। क्या हो गया हमारे पास, एक खिलौने का मूल्य हमारे पास क्या आ गया, एक खिलौने का मूल्य आ गया हमारे पास 30 रुपीज़। कितना आ गया, 30 रुपीज़। अब हम देखेंगे दूसरे केस में देखेंगे, माना निर्मित खिलौने x है, तो एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25 आ गई, हमने 25 वाला ले लिया, अब हम लेंगे 30 वाला। तो x इज इक्वल टू हमने 30 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा 55। टोटल कितने थे 55 माइनस एक्स को करेंगे तो यहाँ 30 को माइनस करा तो हमारे पास क्या बचा 25। तो एक खिलौने का मूल्य क्या आ गया हमारे पास 25 आ गया, या तो 30 होगा या 25 होगा, है ना। तो ये दो आंसर आए हमारे पास, तो दोनों मिलाकर हमारे पास कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए और उसका गुणनफल 182 होना चाहिए। गुणा करने पर क्या आना चाहिए 182 आना चाहिए और जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो हमारे पास दो संख्या मान लेंगे, हमारे पास दो संख्या मान लिया, ये एक संख्या और ये दूसरी संख्या। एक संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरी को y मान लेते हैं। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन माना प्रथम संख्या क्या है x मान लिया तथा द्वितीय संख्या हम मान लेंगे y। तो प्रथम शर्त से देख लेंगे, प्रथम शर्त में क्या दिया है कि जो दो संख्या है उनको जोड़ने पर योग हमारा कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो हम दो संख्याओं को जोड़ लेंगे, हमने दो संख्या क्या मानी है x मानिए और प्लस y, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो हम इससे एक वैल्यू निकाल लेते हैं, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 27 माइनस x हो जाएगा, प्लस का x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम देखेंगे दूसरी शर्त से, द्वितीय दूसरी शर्त में क्या बोला है कि जो दो संख्या है उनका गुणनफल कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। मतलब दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए 182 होना चाहिए। तो x और y का गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा 182 आना चाहिए। हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, y का मान हम इसमें पुट कर देंगे। समीकरण 1 से y का मान, इसको मान दे देंगे समीकरण 2, इसको मान दे देंगे समीकरण 2। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
तो हम समीकरण 2 में रख देंगे मान, समीकरण 2 में मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, y का मान रख देंगे हम, x इंटू वाई का मान क्या है हमारे पास 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 182। तो ये क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो एक्स स्क्वायर जो पद होगा वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन में समझा दिया कि माइनस में नहीं होता है। तो हम इसके अपोजिट साइड में इसको ले जाके क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस का 27x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 27x और प्लस का 182 जैसा कि तैसा इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका अचर पद से गुणा करने पर हमारे पास इसका गुणा करते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1, हम इसका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 1 इंटू 182। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। गुणा करने पर हमारे पास 182 आना चाहिए और जोड़ने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास 27 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 30 इंटू 40 करने पर 182 आता है। तो हमारे पास दो संख्या क्या ले लेंगे 30 इंटू 14। तो ये जोड़ने पर 27 भी आ रहा है और गुणा करने पर 182 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे 27x की जगह हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर जैसा कि तैसा, ये माइनस में है तो ब्रैकेट में ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13x प्लस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर जैसा कि तैसा माइनस का अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का 13x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 14x प्लस 182 जैसा कि तैसा एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास दो पद बन गए, दो पद बन गए। इसमें से हमें क्या निकालना है, इसमें से हमें निकालना है कॉमन निकालना है। तो हमने इसमें से x को क्या निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x में से कॉमन क्या लग रहा है, इसमें हमें कॉमन x निकल रहा है, तो हम क्या निकालेंगे x को कॉमन निकालेंगे। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 13। अब इधर हम कॉमन निकालेंगे तो ये इसमें से माइनस जैसा कि तैसा इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से 14 कॉमन निकलेगा तो ये यहाँ बचेगा x और ये 14 वन सा 14 और 14 तिया 42 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये जो सेम पद निकला है हमें इसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 13 और जो कॉमन निकला हुआ है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो क्या निकला है x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इसे 0 ले लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, x माइनस 13 और x माइनस 14 के बराबर हम क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। x माइनस 13 इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया, तो x माइनस में इधर 13 तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 13। तो हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आ गई, x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 13 आ गई। अब हम देखेंगे x यदि x बराबर इस x माइनस 14 इज इक्वल टू भी क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो ये माइनस का 14 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 14। तो हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई, x की एक वैल्यू क्या आ गई 14, एक आ गई 13 और एक आ गई 14। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था, माना प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या निकालना था, प्रथम और द्वितीय संख्या निकालना था। तो माना प्रथम संख्या x, तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, दो केस बनेंगे इसमें। प्रथम संख्या x बराबर से क्या आएगा 13 और द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी, द्वितीय संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी y बराबर से 27 माइनस एक्स होता है। तो 27 में से 13 क्या, तो हमारे पास बचे कितना 14। तो एक संख्या क्या आ गई, द्वितीय संख्या हमारे पास 14 आ गई। अब दूसरे केस में देखेंगे, ये केस फर्स्ट था है ना, केस फर्स्ट। अब हम देखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में हम मान लेंगे कि x बराबर से 14 ले लेते हैं, प्रथम संख्या हम 14 ले लेते हैं, प्रथम संख्या x बराबर से हम ले लेंगे 14 ले लिया। तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, द्वितीय संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। तो 27 में से हम 14 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 13। तो हमारे पास द्वितीय संख्या क्या आ गई, द्वितीय संख्या आ गई 13। अतः हमारे पास संख्या क्या हो गई, हमारे पास संख्या हो गई 13 और 14। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब होता है 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब उसमें +1 ऐड करते जाना है ना। तो ये क्या हो जाएगा क्रमागत हो जाएगा, जिनके वर्गों का योग कितना बोला है 365 बोला है। तो हम ले लेंगे क्रमागत संख्या।
तो हम देखेंगे सॉल्यूशन में देखेंगे क्या बोला इसमें, दो क्रमागत धनात्मक संख्या, मतलब एक के बाद, जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, मतलब हमें क्या करना है, +1 ऐड करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक संख्या माना माना क्रमागत धनात्मक संख्या क्या है, एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x+1, एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1। तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार, हम देखेंगे प्रश्नानुसार एक क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग कितना होगा, 365 होगा। तो जो दो धनात्मक संख्या है उनके वर्गों का योग करना है, क्या करना है, उनके वर्गों का योग करना है। तो उनके वर्गों का योग कर लेंगे तो x का वर्ग प्लस x+1 का स्क्वायर, इसका वर्गों का योग कितना बोला है हमारे पास, 365 बोला है। तो हमें ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है। ये क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। तो हमें इसे पुट करना है इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, x² जैसे कि तैसा, a² मतलब x का स्क्वायर, a² मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब x और b मतलब 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 365। तो क्या हो जाएगा, x² और x² जुड़ के क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस और 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 365 हो जाएगा। तो इसमें क्या हम 2x² जैसा कि तैसा प्लस का 2x और प्लस का 1 जैसा कि तैसा, ये इधर प्लस का 365 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 365 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको देखेंगे 2x² प्लस 2x 365 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 364 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, इसमें से हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इसमें से हमें कॉमन क्या निकला है, क्या है हमारे पास 2x² आया, 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 2 को क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या x² प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बचा इज इक्वल टू 0। इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा x² प्लस x माइनस 182 और 0 का गुना 2 में 0 ये गुणे में है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बटे में हो जाएगा। किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने पर 0 के साथ तो क्या आता है 0 ही आता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो हम इसे पहले ही विधि से हल करेंगे, जैसे हमने पहले मेथड से समीकरण को हल करा था और मूल निकाले थे, उसी तरीके से सेव करना है। इसके गुणा में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ये 1 का गुणा किसमें करना है, अचर पद में, तो 1 इंटू 182 गुणा करने पर 182 आना चाहिए और घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर हमारे पास 1 आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ये 182 ऐसी कौन सी दो संख्या होगी कि गुणा करने पर 182 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी 13 और 14 हो जाएगी, 13 और 14 दो संख्या हो जाएगी जिससे गुणा करने पर 182 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये x² जैसा कि तैसा प्लस 13x और ये माइनस का 14x घटाने पर माइनस 182 जैसा कि तैसा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से x² प्लस 13x में से कॉमन क्या निकल रहा है, ये दो पद बन गया, तो इसमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो इसमें से हम x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 13 बचेगा और इसमें से हम 14 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास इधर भी क्या बचेगा x प्लस 13 बचेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक बार ये जो कॉमन निकला वाला x प्लस 13 तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 13 जैसा कि तैसा, ये जो कॉमन निकला वाला एक साइड लिख लेंगे और ये जो x माइनस 14 कॉमन निकला है इसको एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो पद आ गए हमारे पास, एक को x प्लस 13 को एक बार 0 लेंगे और x माइनस 14 को एक बार 0 लेंगे। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और एक बार लेंगे हम x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू ये प्लस का 13 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 13 और x
माइनस का 14 जाके क्या हो जाएगा प्लस का 14। तो ये क्या हो जाएगा, जो 13 है, ये जो नेगेटिव वाला है इसे हम नहीं लेते, तो जो नेगेटिव वाला है इसे हम नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और ये जो 14 है तो हमें क्रमागत संख्या बोला है, तो क्रमागत संख्या कौन कौन सी ली थी हमने, x और x+1 ली थी। माना क्या लिया था हमने, क्रमागत धनात्मक संख्या, क्रमागत धनात्मक संख्या क्या लिया था हमने, एक x लिया था और एक x+1 लिया था। तो हमारे पास x क्या आया, x आया 14 और 14+1 कितना हो जाएगा 15। तो दो क्रमागत संख्या कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई 14 और एक आ गई 15। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। दो भुजाएं हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज। इसे बोलते हैं हम कर्ण, इसे बोलते हैं हम कर्ण, इसे बोलते हैं हम लंब, इसी को हम ऊंचाई भी बोलते हैं। लंब को ही क्या बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलेंगे हम आधार। क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से बोला है तो मतलब हम जो बेस बोला है, बेस को हम बेस के आधार पे करेंगे। बेस क्या बोला है, आधार से बोला है, तो आधार को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। आधार को क्या मानते हैं, आधार को हमने x मान लिया। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम कम कर देंगे। तो आधार क्या है x और 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे। हमने जो ऊंचाई को क्या करा, 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। हमने आधार को क्या माना, बेस माना, आधार x ले लिया और उसकी क्या बची, क्या बोला ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आधार हमारे पास क्या था x और उसकी ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। और कर्ण क्या बोला है, 13 सेंटीमीटर दिया है। कर्ण कितना दिया हमारे पास, कर्ण दिया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें दो भुजाएं फाइंड करनी है। कितनी भुजाएं फाइंड करनी है, दो भुजाएं हमें फाइंड करनी है। तो माना हम देखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में माना आधार क्या है, आधार को मान लेंगे x तथा ऊंचाई क्या है, उससे 7 सेंटीमीटर कम है। किससे, आधार से, तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमने 7 सेंटीमीटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, क्या होता है, आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग बराबरी से कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो कर्ण कितना दिया हमारे पास, कर्ण दिया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। और लंब क्या बोला है, लंब क्या दिया है, x-7। कर्ण का वर्ग मतलब 13 का स्क्वायर, लंब का वर्ग मतलब x-7 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये हमें एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है। किस फॉर्म में दिख रहा है, फॉर्मूले के फॉर्म में। तो ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab। ये हमें फॉर्मूला हो गया है ना, ये फॉर्मूला हमने पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें आपको अच्छे से याद होने चाहिए फॉर्मूले। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए, 20 तक के स्क्वायर तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली जल्दी सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। अब से फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस 2ab। ए क्या दिया हमारे पास, ए दिया है x और बी दिया है बी दिया है 14, सॉरी बी दिया कितना है 7, 2ab। तो क्या हो जाएगा 169 जैसा कि तैसा, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 7 दूनी 14 एक्स, क्या हो जाएगा 14 एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ये हो गया 14 एक्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, 169 इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 49 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस
14x माइनस का 14x इज इक्वल टू 0। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 169 को हम इधर ले जा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और ये प्लस प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x जैसे कि तैसा, 169 में से 49 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कुछ नहीं है, x का गुणा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, तो इसका अचर पद से गुणा कर देंगे। 1 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। गुणा करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर बस 14 आना चाहिए। तो हम इसमें एक मेथड और स्किप कर सकते हैं, हम इसमें से, एक मिनट कुछ मिस्टेक हुई है, सॉरी, हमने यहाँ आधार का तो वर्ग लिया ही नहीं है, ये हमने फॉर्मूले में रख दिया, प्लस आधार का वर्ग भी लेना है, ये आधार का वर्ग हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, तो हम इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि ये मेथड को हम फिर से कर देते हैं ना, इसको 2x स्क्वायर जैसा कि तैसा रहेगा माइनस 14x जैसा कि तैसा रहेगा, 169 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा, 120, क्या बचेगा, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, यदि डिवाइड में जाता है, 0 के डिवाइड में जाता है तो क्या हो जाता है, ये 0 के डिवाइड में जाने पर ये हो जाता है, किसी भी संख्या को 0 के डिवाइड में जाने पर ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास एक समीकरण बन गया, क्या बन गया, हमारे पास एक समीकरण बन गया, समीकरण बन गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो इसका गुणा इसके हम अचर पद के साथ कर देंगे, तो 1 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 60 ये हो जाएगा 60। गुणा करने पर हमारे पास 60 आना चाहिए और घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, दो संख्या का क्या हो सकती है, 12, 12 पंजे क्या होता है, 60 होता है, तो गुणा करने पर बस 60 आना चाहिए और घटाने पर हमारे पास 7 आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर जैसा कि तैसा माइनस 7x की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस में तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 12x माइनस 5x और माइनस 60 जैसा कि तैसा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हम अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दो पद, ये दो पद के हमारे पास जोड़े आ गए, तो अब इसमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से कॉमन क्या लग रहा है हमें, x कॉमन लग रहा है, तो हमने x को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ, x माइनस 12 बचा, ठीक है। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है, तो हम इसमें से कॉमन 5x माइनस 60 में से कॉमन क्या लग रहा है हमारे पास, 5 कॉमन लग रहा है, 5 कॉमन लग रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 12 कॉमन निकल गया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, है ना, क्या हो जाएगा, इसमें से x माइनस 12, ये दोनों सेम है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, x माइनस 12 को एक बार लिख लेंगे, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो कॉमन निकला है x माइनस x प्लस 5 कॉमन निकला है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यदि हम x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू यदि 0 ले लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 12 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12, तो x की वैल्यू हमारे पास एक क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई 12। यदि अब हम देखेंगे दूसरा, सेकेंड केस में, यदि x बराबर इस x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो ये प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आ गई, x की एक वैल्यू आ गई माइनस 5 आ गई, x की एक वैल्यू 12 आ गई, x की एक वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोला, आधार क्या है हमारे पास, हम आधार क्या माना था, x माना था और ऊंचाई x माइनस 7, तो हमें दो भुजाएं फाइंड करनी थी, दो भुजाएं फाइंड करनी थी, तो हमारे पास आधार क्या आया, आधार हमने x माना था, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया, और ऊंचाई क्या आ गई हमारे पास, ऊंचाई क्या थी हमारे पास, x माइनस 7, तो हमारे पास ऊंचाई क्या हो जाएगी, x
मतलब 12 माइनस 7, तो ऊंचाई क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई, ऊंचाई क्या आ गई 5। तो यही क्या हो जाएगी हमारे आंसर हो जाएगी, ये क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के क्या हो गए 2 गुने हो गए, 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। हमें प्रत्येक नग के खिलौने की लागत क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बर्तनों की संख्या हम x मान लेंगे और एक बर्तन का मूल्य मान लेंगे तथा एक बर्तन का मूल्य क्या बोला है, एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, मतलब जो लागत है उस दिन का निर्माण क्या था x था, उस दिन का निर्माण क्या था x था, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, इसका 2 गुना कर दिया और 2 गुने से 3 अधिक थी, प्लस 3 अधिक थी, ये उसकी क्या होगी लागत होगी, ये रुपए में होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखेंगे कि ये जो निर्माण है ये एक्स खिलौने का निर्माण करा और कितने रुपए में 2x इंटू 3 में, तो टोटल मिलाकर हमारे पास लागत कितनी आई 90 रुपए। तो हम इसका क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, x खिलौना है और लागत हमारे पास क्या आ जाएगी 2x प्लस 3 और टोटल लागत कितनी आ गई हमारे पास 90 रुपए। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये जो 90 है इसको इधर ला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। अब इसके आगे x के आगे क्या हमारे पास गुणज 2 है और ये क्या अचर पद 90, तो ये दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 90 क्या होता है 180। गुणा करने पर हमारे पास दो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो गुणा करने पर 180 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। घटाने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास संख्या क्या होगी, हमारे पास संख्या हो जाएगी हम ले लेंगे 15 और 12। तो इसका गुणा करने पर हमारे पास 180 भी आ रहा है और घटाने पर 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ले लेंगे इसकी जगह पे 15 और 12। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 30। 2x² प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो 2x² जैसा कि तैसा प्लस क्या बोला है दो संख्या लेंगे 180 आना चाहिए, गुणा करने पर 180 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। घटाने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो हम ले लेंगे 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो पद बन गए, तो एक इसमें से हमारे पास बच्चे 2 पद बने। अब 2 पद बने हैं तो इसमें क्या करना है 2 पद में से हमें कॉमन निकालना है। तो एक पद क्या है 2x² प्लस 15x, तो हमें x को हम क्या निकालेंगे कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ पे बचेगा प्लस का 15। अब इसमें से भी हम कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास, इसमें से कॉमन निकलेगा हमारे पास, इसमें से हम 6 को कॉमन निकालेंगे। 12x माइनस 90 में से 6 को कॉमन निकालिए तो 6 दूनी 12, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ये सेम पद आया मतलब हमने सही सॉल्यूशन करा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 और दूसरा कॉमन निकला क्या हमारे पास x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 0 ले लेंगे। ठीक है, एक बार हम इसको 0 ले लेंगे, एक बार x माइनस 6 को 0 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। तो ये 2x प्लस का 15 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15। अब ये 2 इधर इंटू में है तो ये इधर क्या हो जाएगा गुणे में बटे में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आ गई -15 अपॉन में 2
माइनस 15/2 और दूसरी वैल्यू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस, ये 6 माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15 माइनस 15/2 और एक वैल्यू आ गई 6 आ गई। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी, x थी। x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, अभी माइनस वाला वैल्यू है तो हम इसे नहीं लेते हैं, माइनस वाले वैल्यू को हम क्या नहीं लेते, इसे हम नहीं लेते हैं तो हम किसे, जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है उसे ही लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 6 और क्या हो जाएगा, एक बर्तन का मूल्य तथा एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य क्या है हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 रुपीज़। तो 2x की वैल्यू क्या है 6 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 रुपये। एक बर्तन की वैल्यू कितनी है 15 रुपये। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज। आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छे से क्लियरली समझ आया हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।